राम राम जी, वंदे मातरम। हम सब साथ मिलकर कुछ ऐसा करें कि हमें अपने पर, अपने देश पे गर्व हो। हम कमियां सबकी देखते रहते हैं कि वो नेता काम नहीं करता, वो सरकारी डिपार्टमेंट में काम नहीं करते, वो अधिकारी काम नहीं करते। मानते हैं कोई करता है कोई नहीं करता। एक बार कमियों को छोड़कर अपने अंदर झांकिए। अपने देश के लिए जो मेरा कर्तव्य बनता है, क्या मैं सच्चे मन से उस काम को कर रहा हूं? हम देश की सेवा, देश को अपना मानकर उसकी रक्षा करके कर सकते हैं। इसकी शुरुआत हमें स्वयं से करनी होती है। आप कोई सी भी सरकारी डिपार्टमेंट में चले जाइए, हॉस्पिटल चले जाइए, बस डिपो चले जाए, बिजली विभाग है, पानी का विभाग है, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाए, हम देखते हैं कि जैसे डिपार्टमेंट का कोई भी सरकारी जैसे कोई कमरा है तो कॉर्नर के अंदर या बरामदा है, हम देखते हैं कि जो गुटखा हम खाते हैं उसके पीक से बड़े बड़े गंदगी का ऐसे पूरा दीवार खराब होता रहता है। अगर वो 2 तल्ला या 3 तल्ला है तो हम सीढ़ियों के अंदर देखते हैं कि सीढ़ियों के कॉर्नर के अंदर पूरा पीक से गुटके से उस दीवार को एकदम खराब किया होता रहता है। ये सच्ची बात है। हम अपने देश से सच्चा प्रेम नहीं करते। वो सारा जिम्मेदारी, वो गंदगी फैलाने वाले लोग कोई दूसरे नहीं है, वो हम स्वयं हैं। क्यों? क्योंकि हम उनको अपना नहीं मानते। जैसे मेरा घर है तो मैं अपने घर की एकदम साफ सफाई रखता हूं, पूरी एकदम। मेरा दुकान है, शोरूम है, तो मैं पूरी उसके अंदर से साफ सफाई करता हूं। पूरा कचरा इकट्ठा करके मैं क्या करता हूं कि जो नगरपालिका या प्रशासन के द्वारा जो भी व्यवस्था की गई है कचरे पात्र की, उसका प्रयोग न करके अपने घर को या दुकान को सफाई करके कचरा बाहर सड़क की तरफ गिर देता हूं। मेरे घर के आगे, मेरे दुकान के आगे कचरे का चाहे ढेर पड़ा रहो, चाहे कितनी गंदगी हो, मेरे को सिर्फ 2 फुट से छोड़ के बाकी मेरे को कोई मतलब नहीं रहता। मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देता। मैं मेरे घर की सफाई करूंगा, मेरे दुकान की सफाई करूंगा, पूरा कचरा बाहर लाके इकट्ठा कर दूंगा। घर में जैसे मैंने पानी का कनेक्शन लिया या दुकान में पानी का कनेक्शन लिया, पानी का कनेक्शन लेते हैं तो बाहर से रोड का, जैसे उसको रोड को तोड़ के अपन पानी का कनेक्शन ले लिया, लेकिन कनेक्शन मेरा हो गया, लेकिन रोड की रिपेयरिंग तक मैं नहीं करता। मैं वहां पे एक दिन इतना ज्यादा खड्डा हो जाता है कि एक्सीडेंट का कारण बन जाता है, और नहीं होने वाली घटना, लोग उस घटना के शिकार हो जाते हैं मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से। बस स्टैंड है या सार्वजनिक जगह है या हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारी सरकारी जो भी डिपार्टमेंट हम ज्यादातर जाते हैं, बाथरूम टॉयलेट इतने बुरी तरीके से होते हैं कि हम उसके अंदर नहीं जा सकते। यूज करना तो बहुत दूर की बात। मैं बाथरूम में चला गया, फ्लश तक हम नहीं दबाते, उसमें पूरा गुटके से पूरे बेसिन को, पूरे हर चीज को हम गंदा कर देते हैं। इन सबको कौन गंदा करता है? कोई बाहर का व्यक्ति नहीं होता। ये सारी जवाबदारी हमारी है। हम एक जागरूक नागरिक बनकर, देश के सच्चे सेवार्थी बनकर अपने देश में बहुत ज्यादा बदलाव ला सकते हैं। हमें लगता है सही है कि यार क्या करें, दुनिया को किसको समझाएं, सभी ऐसे यूज करते हैं, हमें क्या मतलब है, ये तो सरकारी तंत्र है, हमें इससे क्या लेना देना। अरे सरकारी तंत्र नहीं होता, ये देश अपना है। सरकार की जितने भी चीजें हैं, जो भी सरकारी कार्यालय हैं, जो भी भवन है, हॉस्पिटल, पुलिस थाना, जो भी जिस भी प्रकार से, वो सब हमारी रक्षा के लिए, हमें मूलभूत सुविधा प्रदान करने के लिए दिया गया है, हमारे लिए बनाया गया है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे घर तक सीमित रहते हैं या हमारे व्यवसाय तक सीमित रहते हैं। हम देश की संपत्ति को अपनी संपत्ति नहीं मानते। बस यही कारण है जिससे हम अपने पूरे देश के सिस्टम को हम खराब करते रहते हैं। उनका एक हिस्सा मैं भी हूं और आप भी हैं। एक अच्छे नागरिक की भूमिका निभाकर, एक अच्छी सोच के साथ में हम इस दृश्य को बदल सकते हैं। हम शुरुआत खुद से कर सकते हैं। पहली बात तो गुटखा खाओ मत। अगर आप खाते हो तो एक नियम बांध लो कि अगर मेरे को गुटखा का पीक थूकना है तो मैं नाली के अंदर या उचित स्थान पे मैं उस पीक को थूकूंगा। मेरे वजह से मेरे देश की कोई भी सरकारी संपत्ति को उस चीज का सामना या नुकसान नहीं होगा जिसका कारण मैं बनूं। कहीं भी मैं गंदगी नहीं फैलाऊंगा। हमें छोटी छोटी चीजें लगती है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा बदलाव होता है। एक आपकी एक जागरूकता की पहल बहुत कुछ बदलाव कर सकती है। आप कहीं भी जा रहे हो, आपको लगता है कि यार दिन के अंदर रोड की लाइट जल रही है, यार जो भी अधिकारी हैं, जो भी कर्मचारी हैं, उनको सूचना देकर कि भाई साहब रात खत्म हो गई, दिन हो गया, फिर भी उसके बावजूद यहाँ गली की लाइट जल रही है, फिर वो उसकी लाइट बंद कर देता है। आपकी एक छोटी सी पहल, आपकी एक जागरूकता की पहल बहुत कुछ देश में बदलाव लाती है। उस कर्मचारी की भी हो सकता है उससे गलती हो गई, या अगर वो लापरवाही कर रहा है तो आगे से वो ध्यान रखेगा कि नहीं यार, जनता बहुत जागरूक है, मेरी एक गलती करने से पता नहीं, देखो मेरे पास में फोन आ गया। आगे वो अपने जो कर्तव्य करता है, जो ड्यूटी कर रहा है, उसको और ज्यादा अच्छी तरीके से करने की कोशिश करेगा वो।
आपको देख के हो सकता है दो लोग और सीखें कि यार नहीं, मेरे को भी फोन करना चाहिए यार, मेरे मोहल्ले में भी कभी कभी ऐसा होता रहता है। आपको कहीं लगे कि यार नल का पाइप पूरा डैमेज पड़ा है, जिससे पूरे रोड के ऊपर पानी बिखर रहा है, लोगों के तो घर पे पानी आ नहीं रहा और ये पूरा का पूरा नालियों में बिखर रहा है एकदम, तो आप इसकी उचित विभाग में जानकारी देके उसका रिपेयरिंग करा के अच्छा काम कर सकते हो आप। कई बार देखते हैं कि यार रोड के ऊपर ये पेड़ है, इसकी टहनी बहुत ज्यादा नीचे लटकी हुई है, कभी भी पड़ सकती है, या ये इसके ऊपर तार है, ये तार टूटा हुआ है, तो इसके संबंधित विभाग में अपन जानकारी देके एक अच्छे नागरिक की भूमिका निभा सकते हैं। आप जागरूक बनिए, अपने देश से आप सच्चा प्रेम कीजिए। हम जब दूसरों को देखते हैं, आप जापान को देख लीजिए, जापान के अंदर किसी भी विभाग के अंदर जाइए आप, आपको क्रमबद्ध होने की जरूरत नहीं है। वहां पे स्टील की ये रेलिंगे नहीं है, जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी भी क्षेत्र में जाते हैं अपन, जैसे रेलवे ट्रैक पे, वहां पे हमारे लिए रेलिंग बनी होती है कि ऐसे ऐसे लाइनों में आप खड़े रहो, क्योंकि हम नियम का पालन नहीं करते। हम स्वच्छता बनाकर अपने देश के लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। हमें कई बार लगता है कि सर पैसे नहीं, अगर पैसे होते तो मैं देश के लिए ये डोनेशन करता, अस्पताल बना देता, मैं वो कार्यालय बना देता, अगर मेरे पास पैसा हो। तो पैसा नहीं है, कोई बात नहीं अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो, लेकिन जो चीज है उनको आप स्वच्छ बनाकर बहुत अच्छा देश के लिए कर सकते हैं। एक जागरूकता फैलाइए आप। हर एक महीने से आपके जो भी गांव के अंदर, शहर के अंदर सरकारी डिपार्टमेंट है, उनका निरीक्षण कीजिए आप, हॉस्पिटल का निरीक्षण कीजिए, जो भी कार्यालय है, देखिए कि वहां पे सही तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपके जाने से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी कि इन चीजों की कमी है, तो वो आप अपने जो आपके नेतागण लोग हैं उनको आप बता सकते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में इस चीज की कमी है, या आपके बार बार निरीक्षण करने से, जाने से वहां के जो स्टाफ अधिकारी हैं वो जो भी अगर लापरवाही बरतते हैं तो उस चीज को वो दूर करने की कोशिश करेंगे कि यार यहाँ की जनता बहुत जागरूक है। आप बस एक शुरुआत कीजिए, आप अपने देश को अपना मानिए कि ये देश मेरा है। जब आप देश को अपना मानते हैं तो उसकी सारी संपत्ति, सारी भूमि आपकी होती है। फिर आपको लगता है कि यार नहीं, यहाँ पे अगर पेड़ की टाली नीचे अगर लटकी हुई है तो आप उसको सही करने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपका अपनों तक का उसमें भाव आ जाता है। कहीं भी अगर आपको खड्डा ही लगता है तो आप उसको भरने की कोशिश करोगे। अगर कोई व्यक्ति कचरा कर भी रहा है, वो अगर जानबूझ के कचरा कर रहा है, तो आप उसको समझाने की कोशिश करोगे कि सर निवेदन है, आप इस चीज को स्वच्छ बनाने की कृपा करें, क्योंकि ये देश हमारा है। और आपकी एक छोटी सी पहल से 10 लोगों के दिमाग में वो बात जरूर आएगी। आप सभी से निवेदन है, आइए हम सब साथ मिलकर कुछ ऐसा करें कि हमें अपने पर, अपने देश पे गर्व हो। हम कमियां सबकी देखते रहते हैं कि वो नेता काम नहीं करता, वो सरकारी डिपार्टमेंट में काम नहीं करते, वो अधिकारी काम नहीं करते। मानते हैं कोई करता है कोई नहीं करता। एक बार कमियों को छोड़कर अपने अंदर झांकिए कि जो काम मेरे को करना चाहिए, क्या मैं उसको सदैव सत्य रूप में कर तो रहा हूं। अपने देश के लिए जो मेरा कर्तव्य बनता है, क्या मैं सच्चे मन से उस काम को कर रहा हूं। अगर नहीं कर रहे तो शुरुआत कीजिए, आज से आप अपने देश के लिए कुछ अच्छा करें। एक बार इस ओर कदम बढ़ाइए, आपके एक कदम से देश में बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।